गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, fx इज इक्वल टू दिया हुआ है x माइनस ए होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन x माइनस ए। जब x इज नॉट इक्वल टू a और 0 यदि x इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है fx इज इक्वल टू, हमें x बराबर a पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। तो x बराबर a पर अवकलनीयता के लिए x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज क्या होगा? आर एफ डैश ए लिमिट h टेंड्स टू 0, दाएं अवकलज का फॉर्मूला लिखें f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। ये a दिया हुआ है, 0 नहीं है, x इज इक्वल टू a। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो यहाँ f ऑफ a प्लस h यानी x का मान a से अधिक यानी a के बराबर नहीं है। h कोई राशि जुड़ रही है तो a के बराबर x का मान कहाँ नहीं है? ऊपर वाले फंक्शन में। तो x की जगह क्या रख दो? a प्लस h। तो a प्लस h माइनस a होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन a प्लस h माइनस a। ये हो गई f ऑफ a प्लस h की वैल्यू माइनस एफ ऑफ ए। एक्स बराबर ए पर क्या वैल्यू दी हुई है? 0। तो माइनस 0 होल अपॉन एच। ये क्या दिया हुआ आपका? सॉल्व करें से ए कैंसिल, यहां भी ए से ए कैंसिल। ये हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन एच माइनस 0 होल अपॉन एच। एच से ये स्क्वायर कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच साइन 1 अपॉन एच। अब लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस एच को ऐसे लिख सकते हैं साइन 1 अपॉन एच होल अपॉन 1 अपॉन एच। वापस से h यही आ जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा है? ताकि हमें साइन का जो एंगल है वही यहां दिखाई दे जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है? 1। बट इसमें वैल्यू आ रही है 1 और ऐसे करें तो आ रही है 0। साइन 1 अपॉन एच 1 अपॉन एक्स के लिए, या ऐसे ही रहने दो,
h की वैल्यू h साइन 1/h बराबर h की वैल्यू 0 रखो, ये हो जाएगी साइन इन्फिनिटी या 0 इंटू -1 से +1 के मध्य परिमित राशि और साइन x अपॉन x होता तो 1 करते इसको, इसलिए 1/x में जा रहा है और इन्फिनिटी होगा इसलिए नहीं किया है। अब 0 इंटू -1 से 1+1 के मध्य परिमित राशि क्या हो जाएगी 0। अब देखो x इज इक्वल टू a पर फलन का बायां अवकलज, x इज इक्वल टू a पर फलन का बायां अवकलज L f डैश a क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है इसका, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इसमें f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a माइनस h का मतलब क्या है कि यहाँ पर f ऑफ a माइनस h जो दिया हुआ है वो x का मान a से कम हो रहा है, यानी a के बराबर नहीं रहा, और a के बराबर कौन से फंक्शन में नहीं है, ऊपर वाले फंक्शन में। तो रख दो यहाँ पर a माइनस h माइनस a का होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 अपॉन a माइनस h माइनस a। f ऑफ a की वैल्यू x बराबर a पर वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो -0 होल अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां देखो a से a कैंसिल, माइनस h का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, यहां a से a कैंसिल, साइन ऑफ -1 अपॉन h, 1 अपॉन माइनस h या -1 अपॉन h लिख सकते हैं, होल अपॉन माइनस h, h से ये स्क्वायर कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये माइनस h हो गया, ये साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस साइन 1 अपॉन h, माइनस माइनस प्लस, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h साइन 1 अपॉन h, 0 रखो तो 0 इंटू साइन इन्फिनिटी होगा, और साइन इन्फिनिटी यानी कोई भी वैल्यू हो उसका मान क्या होगा -1 से +1 के मध्य परिमित राशि तो क्या हो जाएगा 0। ये किसकी वैल्यू आई है एल एफ डैश ए की, चूंकि x इज इक्वल टू a पर आर एफ डैश ए इज इक्वल टू एल एफ डैश ए, इसलिए दिया गया फलन x बराबर a पर अवकलनीय है। लिख सकते हो आप इसके नीचे 2 लाइन। ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर, अब देखो 24, क्वेश्चन नंबर 25, x बराबर 1 पर x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कर सकते हो आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 में
सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉस एक्स अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x इज इक्वल टू 0। ये पूछ रहा है, सिद्ध कर रहा है कि फलन x इज इक्वल टू 0 पर अवकलनीय है। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर फलन का दायां अवकलज निकाला। x इज इक्वल टू 0 पर फलन का दायां अवकलज आर एफ डैश 0। फॉर्मूला लिखे दाएं अवकलज का, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन h। f ऑफ 0 प्लस h यानी x का मान 0 से अधिक हो रहा है, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के बराबर कहाँ नहीं है? ऊपर वाले फंक्शन में। एक सेकंड, 0 के बराबर नहीं है तो 0 के बराबर कहाँ नहीं है? ऊपर वाले फंक्शन में। तो x नॉट इक्वल टू 0 कहाँ दिया हुआ है? ऊपर वाले फंक्शन में। तो ऊपर वाले फंक्शन में देखें इसको, तो यानी x की जगह क्या रख दो? 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h लॉग कॉस ऑफ 0 प्लस h कॉस ऑफ 0 प्लस h होल अपॉन लॉग ऑफ 1 प्लस 0 प्लस h का होल स्क्वायर। ये तो किसकी वैल्यू रखी है अभी हमने? लॉग f ऑफ 0 प्लस h की, माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0, इसके होल अपॉन में क्या आ जाएगा? h। तो इस h को इसके यहां मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया आपका h लॉग ऑफ कॉस h अपॉन h इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस h स्क्वायर। h से h कैंसिल, तो क्या बचा? लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग कॉस h अपॉन लॉग 1 प्लस h स्क्वायर। अब cos x का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। cos x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डैश डैश डैश। ये cos x का फॉर्मूला होता है। तो cos x का फॉर्मूला लगाएं यहां पर, तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ, देखो यहां पर cos h का फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह h है तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस डैश 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 होल अपॉन अब लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला। अब लॉग ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर है, यहाँ पर x की जगह अपन क्या मान लेंगे? h स्क्वायर। तो यानी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 26, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स। अब 1 प्लस एक्स में क्या होगा? मैं फॉर्मूला अलग से लिख देता हूं यहां पर। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? x
माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस डैश डैश डैश। ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है, एक्स की जगह एच स्क्वायर, तो हम इस जगह सब जगह एच स्क्वायर रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का यानी एच माइनस ये क्या जो है, सॉरी एच स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है एच स्क्वायर है, तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर का होल पावर 4 अपॉन 4 माइनस डैश डैश डैश। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर, क्योंकि हमने 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस, यानी जो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें प्लस माइनस कैसे चलते हैं, अल्टरनेटिव चलते हैं, पहले प्लस माइनस, और जो इसका फॉर्मूला होगा लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का, जो हम ऊपर यूज करेंगे वो भी लिख देता हूं, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। इसमें क्या होगा, सारे नेगेटिव रहेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस डैश डैश डैश। ये किसका फॉर्मूला होता है, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का। अब लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला ये होता है, अब देखिए इसमें आगे लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, पहले ऊपर माइनस कॉमन लें, लिमिट h टेंस टू 0 लॉग ऑफ 1 माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा अंदर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, फिर ये हो गया आपका प्लस, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव डैश डैश डैश। ये मैंने इसलिए लिया है ताकि आपको ऊपर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स की फॉर्म दिखाई दे, एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर की पावर 4 अपॉन 4 माइनस डैश डैश डैश। अब देखो इसमें आगे, अब ये इस पूरी टर्म को मान लेते हैं x, तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला हो गया, और लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। तो लिमिट h टेंस टू 0 लॉग ऑफ, यानी माइनस एक्स, तो माइनस ऑफ एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस ये रहेगी माइनस एक्स में टर्म। अब क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी इस टर्म का स्क्वायर अपॉन 2, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एच की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 है, प्लस डैश 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 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। इससे तुलना करें, x की जगह ये पूरी टर्म मानिए, तो इस पूरी टर्म का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डैश 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 होल अपॉन में क्या चल रहा है, इसमें से एच स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, यहां एच स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, यहां पर एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन 4 माइनस डैश डैश डैश, यही बचेगा। एच स्क्वायर कॉमन लिया इसमें से, या तो 1 बच गया, यहां पर एक एच स्क्वायर गया तो 1 बच गया, यहां पर 4 एच स्क्वायर है तो 1 एच स्क्वायर गया तो 3 एच स्क्वायर बच गए बटे 4। अब इधर से मिटा देते हैं इस पार्ट को। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को, बाकी और सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब देखो
यहाँ पे इस टर्म में, यहाँ पर इस टर्म में से माइनस का एच जो है आपका केवल एच स्क्वायर कॉमन ले लें, सब में एच स्क्वायर रहेगा, इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। इस पहली टर्म में से मैं एच स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहां पर एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश डैश, ये पहली टर्म में से। ऐसे ही अगली टर्म में से लेंगे तो जो है अगली टर्म में से केवल h कॉमन लें, तो स्क्वायर है बाहर एच स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस एच स्क्वायर क्या बचेगा अंदर h अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 होल स्क्वायर अपॉन कितना है 2 डैश डैश डैश, ये रहेगा। होल अपॉन में क्या रहेगा, एच स्क्वायर है ही, 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन 4 माइनस डैश डैश डैश। अब देखो एच माइनस एच स्क्वायर यहां भी है, माइनस एच स्क्वायर यहां भी है, ठीक है। आगे की सारी टर्म में एच स्क्वायर होगा, तो ऊपर से एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, माइनस का एच स्क्वायर लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर कॉमन लें, बचेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश डैश डैश, यहां पर माइनस का h अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डैश 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 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डैश डैश डैश, ये बचेगा। अब आगे क्या करें, अपॉन में क्या टर्म चल रही है अपने पास, एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एच स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन 4 माइनस डैश डैश डैश। इस एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कैंसिल। अब जब h की वैल्यू आप 0 रखोगे तो इस टर्म को छोड़कर ये सारी टर्म 0, आगे की सारी टर्म्स 0, तो केवल क्या बच रहा है 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल का मीन्स क्या है, यहां पर इसे मल्टीप्लाई बाय क्या लिख लें 2 इंटू 1 यानी माइनस के 1 अपॉन 2। ये किसकी वैल्यू निकल के आई है अभी हमारे पास, दाएं अवकलज की। हमने दायां अवकलज लिया था, सेम इसी प्रकार बायां अवकलज, बायां अवकलज बाएं अवकलज में भी यही सेम टर्म बनेगी, इसे सॉल्व नहीं करेंगे, सेम मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दूंगा, यहां तक जो अपन ने सॉल्व किया है उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि अभी सॉल्व किया वही सेम पैटर्न है, प्लस माइनस का भी डिफरेंट नहीं आएगा, तो सेम लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू 0 पर फलन का बायां अवकलज, बायां अवकलज क्या होगा एन एफ डैश 0। क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 होल अपॉन माइनस h। वही x का मान 0 से कम, यानी 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर कहाँ नहीं है, ऊपर वाले फंक्शन में। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h log ऑफ cos ऑफ 0 माइनस h f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होल अपॉन माइनस h लिमिट, एक सेकेंड यहां पर एक टर्म भूल गए हम,
लॉग ऑफ, इसके नीचे और आएगी लॉग ऑफ 1 प्लस 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, और इस पूरे के नीचे क्या आ जाएगा माइनस एच। सॉल्व करें, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो लॉग कॉस एच अपॉन ये माइनस एच का होल स्क्वायर यानी प्लस का एच स्क्वायर, और ये माइनस एच को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एच इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एच स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0 लॉग कॉस एच अपॉन लॉग 1 प्लस एच स्क्वायर। तो यही टर्म अभी हमने सॉल्व की थी, पूरी सॉल्व की है जो सेम टर्म थी, ठीक है। तो हम इसकी जो सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वही क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस 1/2। वही पूरे पैटर्न को सेम दोबारा उतारना है, फिर उसके बाद यही आपका इज इक्वल टू माइनस 1/2। ये किसकी वैल्यू आ गई, एल एफ डैश 0 की, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पर आर एफ डैश 0 इज इक्वल टू एल एफ डैश 0। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 होता है खत्म। फिर क्वेश्चन नंबर 27 अंतराल में अवकलनीयता का परीक्षण करना है। क्वेश्चन नंबर 28 केवल अवकलनीयता का परीक्षण करना है आपको, डायरेक्ट फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, चलो 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर और जो भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, प्रॉब्लम हो तो ऑफलाइन क्लासेस में बता देना, सब सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग करके देखें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, सिद्ध कीजिए कि महत्तम मान फलन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना है हमें। तो x इज इक्वल टू 2 पर फलन का दायां अवकलज x इज इक्वल टू 2 पर फलन का दायां अवकलज क्या होगा, आर एफ डैश 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच, यानी x की जगह 2 प्लस एच रख दो, 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बॉक्स में 2 रख दो, होल अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो महत्तम पूर्णांक फलन, ये 2 प्लस एच यानी 2 में कोई राशि जुड़ रही है, तो यानी ये 2 नहीं रहा, 2 से बढ़ के कुछ राशि होगी, यानी अपूर्णांक राशि होगी। जब भी महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर कोई अपूर्णांक राशि लिखी गई हो,
तो यानी 2.2 प्लस एच का मतलब मान लेते हैं जैसे कि 2.001, तो ये कैसी हो गई, एक अपूर्णांक राशि हो गई। तो अपूर्णांक राशि जब भी महत्तम पूर्णांक फलन के अंतर्गत लिखी गई हो तो उसका मान उससे जस्ट छोटा एक पूर्णांक होता है। तो 2.001 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, 2। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 2। अब जब पूर्णांक राशि लिखी गई हो महत्तम पूर्णांक फलन के अंतर्गत तो उसका मान जो लिखी गई राशि, पूर्णांक राशि लिखी गई होती है वही होता है, तो -2 होल अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 0 अपॉन h, या लिमिट h टेंड्स टू 0 वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अब h है ही नहीं रखने को तो वैल्यू क्या आ गई, 0। ये किसकी वैल्यू आई है, RF'2 की। अब क्या निकालना है हमें, x बराबर 2 पर फलन का बायां अवकलन, x बराबर 2 पर फलन का बायां अवकलन, बायां अवकलन। तो x बराबर 2 पर फलन का बायां अवकलन क्या होगा, LF'2। तो LF'2 इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले फॉर्मूला लिखें इसका, f ऑफ 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 होल अपॉन माइनस h, या लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h की वैल्यू बॉक्स में रख दें, 2 माइनस h, 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 की वैल्यू बॉक्स ऑफ 2 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 2 माइनस h यानी 2 में से कोई राशि घट रही है, तो मान लीजिए ये राशि रह रही है 1.999 रह रही है। तो 1.999 कैसी हो गई, एक अपूर्णांक राशि हो गई। तो अपूर्णांक राशि यदि महत्तम पूर्णांक फलन के अंतर्गत लिखी हुई है तो उसका मान क्या होगा, उससे जस्ट छोटा एक पूर्णांक। तो 1.999 से जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा होगा, 1। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई निकल के, 1। माइनस पूर्णांक लिखी हुई है तो इसकी वैल्यू तो 2 ही रहेगी, माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 2 यानी -1 अपॉन माइनस h, कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h, और h की वैल्यू 0 रखते ही ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। h की वैल्यू 0 रखते ही ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और अपरिभाषित होते ही यानी LF'2 तो हमें अपरिभाषित मिल रहा है। तो चूंकि x इज इक्वल टू 2 पर RF'2 इज नॉट इक्वल टू LF'2, अतः दिया गया फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, यानी x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। वैसे भी हम बता सकते हैं कि महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, सीढ़ी नुमा फंक्शन होता है। इस तरीके से सीढ़ी नुमा फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक पर सतत नहीं होता तो अवकलनीय कहां से हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पर आपका कैसा आएगा, कोणीय बिंदु आएगा, नहीं स्पर्श रेखा हम खींच ही नहीं पाएंगे, और जहां कोणीय बिंदु आ गया वहां पर तो अवकलनीय हो ही नहीं सकता। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 29। 30 आपका वही सेम क्वेश्चन है, f'2 माइनस 0 बायां अवकलज ज्ञात करना है। 30 में बायां अवकलज आप ज्ञात कर सकते हो। ये आपका 4th चैप्टर खत्म होता है। अब कल से आपका अवकलन का वो आपका 6th चैप्टर जो खत्म होता है, 7th चैप्टर कल से आपका अवकलन स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनके ऑफलाइन क्लासेस में सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर कर दी जाएंगी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।